क्या है बाबा बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास? ऐसा क्या है इस मंदिर में जिसके कारण लोग इतने दूर से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आते हैं? ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो श्रद्धालुओं को इतना आकर्षित करती है? क्या है बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित पंचशूल का रहस्य? आपने हमेशा मंदिरों में त्रिशूल लगा देखा होगा, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम में त्रिशूल नहीं, पंचशूल है। बाबा बैद्यनाथ धाम देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से इस मंदिर के दर्शन करके शिवलिंग पर जल अभिषेक कर दे तो बाबा भोले की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। खासकर जिनके विवाह के बाद कोई दिक्कत होती है और जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती है, बाबा भोले की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए इस मंदिर को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देवों के देव महादेव के इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही रहस्यमयी बातें आपको बता सकें। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर स्थापित है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हर्तिकी वन, चिताभूमि, रानेश्वर कनन, हार्दपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अन्य कई नामों से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन नामों का बैद्यनाथ मंदिर से कैसा है नाता। बैद्यनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा तक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, और जब माता सती को भी इस यज्ञ के बारे में पता चला तो माता सती को भी जाने की उत्सुकता बढ़ गई। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोश शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई। रावण का क्या है संबंध कामना लिंग से? बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण इस बात पर सहमत हो गया। भगवान शिव ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को ले जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद
रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंग को नहीं उठा सकता। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण नहीं सुन पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई और वह अत्यंत क्रोधित हो गया। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। कैसे होती है बाबा बैद्यनाथ धाम में विवाह और संतान प्राप्ति की मन्नतें पूरी? बाबा भोले सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस व्यक्ति भगवान शिव को श्रद्धा से स्मरण कर ले तो। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं कि जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो वह अगर यहाँ आकर दर्शन करके शिव जी का जल अभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वही संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुँचते हैं। इसके बाद शिव जी का जल अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। क्या है मंदिर के शीर्ष पर लगा पंचशूल का रहस्य? यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतार दिए जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य और इतिहास के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही रहस्यमयी बातें आपको बता सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए हर हर महादेव।